Match start is very soon now. हम दोनों जो बल्लेबाज है वो भी जाए मैदान के ऊपर. So I'm heartily request to the batting team, both players entered into the ground. शेजाद और दीप की प्रारंभिक जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर टीम जलाराम क्रीपा 11 की ओर से. विजय केजीएफ ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है. कमेंट्री बॉक्स छोर से महत्वपूर्ण फील्डिंग की सजावट आप देख सकते हैं. चिराग मेहता फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर या लॉन्ग ऑन के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए. लॉन्ग ऑन और मिड विकेट ये दो फील्डर्स बाहर रखे जा रहे हैं विजय केजीएफ की ओर से. एसवाईबी और अंपायर से संकेत मिल चुका है कमेंट्री बॉक्स की ओर. एक शॉट फाइन है, डीप स्क्वेयर लेग, शॉट मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन. ये ऑन साइड की फील्डिंग की सजावट है दीप के लिए. और गेंदबाजी में विजय केजीएफ. और ये कैच है, ये कैच है. यस, पहली गेंद के ऊपर विकेट. वहां पे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जिसको कहा जाना चाहिए. पहली बार रहा है कि कोई बल्लेबाज पहली गेंद के ऊपर आउट रहा है. असलम हाफिज जी को इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है. बल्लेबाजी के क्रम में बहुत बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं. टीम जलाराम क्रीपा 11 की ओर से मेजर चेंजिंग इन बैटिंग लाइनअप. स्कोर 0 रन 1 विकेट. गोल्डन डक के ऊपर आउट हुए दीपू. विजय केजीएफ और उनका सामना करने के लिए तैयार जलाराम क्रीपा 11 के तीसरे क्रम के बल्लेबाज असलम हाफिज जी. परेश भाई फील्डिंग करे शॉट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर. और इस बार आगे अगर बल्ले का मुंह खोला गया था शॉट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर. खूबसूरत फील्डिंग वहां शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से. विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है विजय केजीएफ की ओर से. और ये कैच है, ये गेंद गया या दूसरा विकेट. कितना रन? 0 रन 2 विकेट. विजय केजीएफ ने दोनों विकेट लिए हैं. पेस को भाप नहीं सके वरना जो पेश किया गया था क्योंकि विंडी कंडीशन है. आप देख रहे हैं पूरब और पश्चिम की ओर, मतलब उसके विरुद्ध दिशा में अगर गेंदबाजी करेंगे ना थोड़ी और अंदर आएगी गेंदें. पार्टनरशिप करना जरूरी हो चुका है. टीम जलाराम क्रीपा 11 की ओर से टॉस जीता. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया. दो महत्वपूर्ण कप्तान भी है टीम एसआईबी की ओर से विजय केजीएफ एंड चिराग मेहता. तेज हवा जिसको कहा जा रहा है, देख सकते हैं पूरब और पश्चिम की दिशा में. फील इस प्रकार शामिल की जा रही है. एक शॉट फाइन लेग, एक शॉट स्क्वायर लेग, डीप मिड एड लॉन्ग ऑन.
विकेट कीपर की जो भूमिका है दर्शित की ओर से भी दी जा रही है टीम की ओर से। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर चिराग मेहता। पार्टनरशिप करना जरूरी हो चुका है टीम जलाराम कृपा 11 को। नीड क्रूशियल पार्टनरशिप। इस बार खूबसूरत फील्डिंग वहां शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर से अंदरूनी भाग कर कर गई शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर। जब तक गेंद को रोका जाए, रनों के किसी भी अटकलों को दूर किया गया। स्कोर रुका हुआ 0 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जलाराम कृपा 11 का टॉस जीता एसवाईबी ने। ये तीसरा विकेट एक आउट स्विंग में फंसाया गया। कितना रन हुआ? 3 विकेट 0 रन। ओवर टू डीजे। इस बार गेंद का शॉट करी के सन के ऊपर। और जब तक गेंद को फीड किया जाए, थ्रो किया जाए, तब तक 1 रन बल्लेबाज के लिए। और 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 1 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर की भी समाप्ति अंपायर महोदय की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है टीम जलाराम कृपा 11 का 1 रन 3 विकेट। गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच गेंदबाज दर्शित ने इस बीच संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से टीम एसवाईबी 11 की ओर से। इसी भी फील्डिंग डिसीजन का यह आखिरी ओवर है। इस बार आगे आकर बल्ले का मुंह खोला गया था। जब तक गेंद को फीड किया जाए विजय केजीएफ की ओर से जाकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जलाराम कृपा 11 का 2 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। रिवर्सिव थ्रो के लिए डीप गडीज भी शामिल की जा रही है शहजाद पठान के लिए। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। टाइम जरूर लिया जा रहा है शहजाद पठान की ओर से टीम जलाराम कृपा 11 के लिए कि लंबी पारी खेली जाए। कि टाइम बिताया जाए क्रीज के ऊपर। दूसरी ओर अंतराल में विकेट लेना हो टीम एसवाईबी 11 को। कैच तो कितने रन? 3 रन 4 विकेट। ये क्रिकेट है जिसको कहा जाना चाहिए। क्रिकेट वैसे भी अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है।
3 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम SYB 11 का SYB के विरुद्ध जलाराम करीबा का साझेदारी करना बहुत ही जरूरी हो चुका है। जलाराम करीबा 11 को विकेट कीपर की भूमिका चिराग मेहता की ओर से दी जा रही है। गेंदबाजी के ऊपर टीम के जिनकी ओर से टॉस किया गया वो कप्तान है दर्शित पटेल। कमेंट्री बॉक्स शॉट से तकनीकी रूप के बहुत ही श्रेष्ठ बल्लेबाज को इस बीच अब शामिल किया जा रहा है कुणाल मुकुंद भाई की ओर से। इस बार आगे आकर बल्ले का मुंह खोला गया था और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर फील्डर की ओर से 1 रन का मौका बल्लेबाज के पास और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम जलाराम करीबा 11 का 4 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। फील्डिंग डिसीजन का यह आखिरी ओवर कप्तान दर्शित पटेल है। गेंदबाजी के ऊपर एक बहुत ही लंबा बॉलिंग रनअप है। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्ले का खूबसूरत पंच स्ट्रोक खेला गया कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। ब्यूटीफुल कवर ड्राइव स्ट्रोक 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम जलाराम करीबा 11 का 8 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। खूबसूरत पारी खेली जा रही है बल्लेबाज की ओर से। रन बनाए गए शेहजाद पठान की ओर से भी, डोमेस्टिक क्रिकेट महुआ की ओर से और MPL की टूर्नामेंट में भी। इस बार आगे आकर बल्ले का मुंह खोला गया था और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट थर्ड मैन के सन के ऊपर जाकर चिराग मेहता की ओर से तब तक 1 रन बल्लेबाज के लिए। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम जलाराम करीबा 11 का 9 रन। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 9 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी कमेंट्री बॉक्स छोड़ से विजय KGF ने इस बीच संभाल रखी है। कोटे के दूसरे ओवर में और पारी के तीसरे ओवर में टीम SYB 11 की ओर से तो फील्ड रिस्ट्रिक्शन इस प्रकार है। अब 4 फील्डर सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे हैं। एक शॉट लॉन्ग लेग, शॉट थर्ड मैन, शॉट कवर पॉइंट और शॉट एक्स्ट्रा कवर। शॉर्ट गेंद जरूर थी वहां पे, डीप स्क्वायर की दिशा में स्ट्रोक को खेला है, 1 बाउंस फील्ड किया, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे और ग्रेट थ्रो दिया गया वहां पे फील्डर की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम जलाराम करीबा 11 का 10 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। एकदम सीधी गेंद थी, एक लेग ब्रेक जिसको कहा जाना चाहिए। अनुभवी गेंदबाज विजय KGF की ओर से स्कोर इस बीच रुका हुआ 10 रन। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। विजय KGF अपने कोटे के दूसरे ओवर में। पहले ओवर में 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए गए विजय KGF की ओर से। और इस बार क्या विकेट को खेला, ये रॉन्ग डायरेक्शन के ऊपर गेंद घूमी और जब तक गेंद बाउंड्री लाइन की ओर। गेंद घूमी जरूर थी वहां जहां टपक है ना शॉर्ट गड़ी के सन के ऊपर, घूमी जरूर थी। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखा गया वहां शॉर्ट गड़ी के फील्डर की ओर से। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। फील्डर में भी ज्यादा बदली अब की जा रही है। ज्यादातर घूमती है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना भी जरूरी है फील्डर्स के लिए।
और इस बार मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 20 रन। और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचे 28 रन। ओवर की भी समाप्ति अंपायर महोदय की ओर से 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 28 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम जलाराम कृपा 11 का गेंदबाजी की जिम्मेवारी चिराग मेहता ने भी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से। और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज शहजाद पठान। तेज इन स्विंग जिसको कहा जाना चाहिए। एक साल की 6 ओवर जरूर गेंद की गई थी वहां गेंदबाज की ओर से। देख भाई का इशारा अंपायर महोदय की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जलाराम कृपा 11 का 29 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। यॉर्कर गेंद जरूर थी। खूबसूरत गेंदबाजी जिसको कहा जाना चाहिए। रन आउट ऑप्शन जरूर है वहां पे। यस रन आउट, बहुत बड़ा विकेट वहां पे। सच वेरी बिग विकेट इन रन आउट आल्सो। एक इनफॉर्म बल्लेबाज जिसको कहा जाना चाहिए। रन आउट हो चुके हैं नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। आपसी तालमेल नहीं रहा दोनों बल्लेबाजों के बीच। बहुत बड़ा विकेट वहां पे। सच वेरी बिग विकेट इज गॉन। मिसअंडरस्टैंडिंग। उनतीस रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। उनतीस रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर ये रन आउट विकेट जरूर आए हैं टीम एसवाईबी के खाते में।
और इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, शॉट स्क्वेयर लेग के स्थान के ऊपर 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम जलाराम कृपा 11 का 30 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। खूबसूरत मैचेस चल रहे हैं। और इस बार दामोदर ग्राउंड स्ट्रोक को खेला विजय केजीएफ की दिशा में डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम जलाराम कृपा 11 का 31 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 31 31 पारी का चौथा ओवर। चिराग मेहता अपने कोटे के लिए प्रारंभिक ओवर पहले ओवर में है, टीम की ओर से चौथा ओवर। खूबसूरत गेंदबाजी और जब तक इनको फील किया जाए तो ये फुटबॉल खेलने की कोशिश की जा रही है, तब तक मौका बल्लेबाज के पास 2 रन का और 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम जलाराम कृपा 11 का 33 रन। 33 पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी की जा रही है। और इस बार शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन बल्लेबाज के लिए। ओवर की भी समाप्ति अंपायर महोदय की ओर से 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है जलाराम कृपा 11 का 34 5 विकेट के नुकसान के ऊपर।
छोकरी माने मडवा मलाइन मा इस बार आगे आकर डीप स्क्वायर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक इनको फील किया जाए थ्रो दिया जाए चिराग मेहता की दिशा में एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जलाराम कृपा 11 का 43 43 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला गड्ढों की दिशा में डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर और जब तक इनको फील किया जाए निश्चित 3 रन बचाए जा रहे टीम एसवाई भी 11 की ओर से आप स्कोर जा पहुंचा है टीम जलाराम कृपा 11 का 44। ओवर की समाप्ति अंपायर्स की ओर से 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 44 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जलाराम कृपा 11 का। बीच में वैसे ड्रिंक्स इंटरवल अलाउ नहीं है, ये भी खास ध्यान से सुन ले टीम है। अंपायर्स की परमिशन आपको लेना होगा, उसके बाद में आप एंटर कर सकते हो। वो भी प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर जाना है आपको, क्योंकि ये यूट्यूब लाइव के ऊपर ये मैच हो रहा है। 10 स्पोर्ट्स लाइव प्रोपाइटर्स स्वप्नेश भाई पटेल एंड जाबिर भाई शेख। तो दोनों बल्लेबाजों के बीच बातचीत होने जा रही है 5 ओवर के बाद कि कौन से गेंदबाज को अब शामिल किया जाए। परेश को इस बीच अब शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से टीम एसवाई भी 11 की ओर से। 5 ओवर 44 रन 5 विकेट 18 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। परेश इस बीच सबसे अनुभवी गेंदबाज है महुआ तालुका की ओर से। महुआ तालुका प्रीमियर लीग 2022 स्पॉन्सर्स किया मेन स्पॉन्सर से मदर केयर हॉस्पिटल बारडोली, को स्पॉन्सर श्याम डिजिटल स्टूडियो, सुनील डीजे गोपला। और इस बार अंदरूनी भाग कलक कर जा रही है शॉट और खूबसूरत फील्डिंग वहां पे शॉट फाइन लेग के फील्डर की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम जलाराम कृपा 11 का 45 42 रन पारी का 6वां ओवर। परेश अपने कोटे के पहले ओवर में कमेंट्री बॉक्स छोड़ से एक डी पॉइंट शामिल किया जा रहा है परेश भाई की ओर से। एक कैच छूटा अंदरूनी भाग कलक कर गई वहां शॉट थर्डमैन के सन के ऊपर, किसी एक आउटकटर गेंद वहां। एक डीप मिड विकेट डीप स्क्वेली। इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला हाफ है जब तक गेंद को फील किया जाए चिराग मेहता की ओर से और अंडर आर्म थ्रो दिया जाए परेश पटेल की दिशा में। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 46 46 रन पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। 6वां ओवर और इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन बल्लेबाज खेले और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 पारी का 6वां ओवर। इस ओवर के 2 ओवर खेलना शेष है, मतलब डेथ ओवर शुरू हो जाएगा इस ओवर के बाद। स्टॉप रिवर्सिव स्ट्रोक खेला गया। सच वेरी अनबिलीवेबल स्ट्रोक इज प्ले बाय शेहजाद पठान। रिवर्सिव स्ट्रोक
डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉर्ट गेंद वहां परेश पटेल की ओर से। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 53, 53 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। जलाराम करीबा 11 का 2 ओवर का खेल अभी भी शेष है। कुछ बातचीत होने जा रही है वहां पे, संदेश से लेकर आए हैं वहां पे मुकुंद चौधरी बल्लेबाजों के लिए। और गेंदबाजी की जिम्मेवारी चिराग मेहता ने भी संभाल रखी है। कमेंट्री बॉक्स छोर से घरेलू क्रिकेट खरवण से खेलते हैं। तेज हवा जिस आप देख सकते हैं पूरब और पश्चिम की दिशा में, उसका एक एडवांटेज गेंदबाजों के भी और बल्लेबाजों को भी है। और ये कैच ही था वहां पे। जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन बल्लेबाज के लिए, और 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 54, 54 रन। 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। पहले 4 विकेट के बाद में महत्वपूर्ण साझेदारी शहजाद और बल्लेबाजों के बीच। चौथे विकेट के उसके बाद में 5वें विकेट की महत्वपूर्ण साझेदारी शहजाद पठान इस स्ट्राइक के ऊपर। और इस बार आगे आकर बल्ले का मुंह खोला गया डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए ओवर द फेंस। 6 रन स्कोर जहां पहुंचा है 60 रन। है बहुत ही नेक पारी खेल रहे हैं। व्रीस मतलब जो व्रीस रहता है उसके ऊपर पूरा स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज की ओर से, क्योंकि विंडी कंडीशन है लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर। ये बेहतर गेंद थी, और जब तक गेंद को फील किया जाए परेश पटेल की ओर से जाकर शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर। 1 रन के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम जलाराम करीबा 11 का 61। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर के बाद एक और शेष रहेगा बल्लेबाजी के ऊपर, सूरत साझेदारी। और इस बार एक टप्पा फील्ड किया गया, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, ब्यूटीफुल फील्डिंग। देखिए फील्डिंग देखिए, थ्रो देखिए, ब्यूटीफुल फील्डिंग पर विजय केजीएफ इन डीप लॉन्ग ऑफ। तो इस प्रकार 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62, 62 रन। पारी का 7वां ओवर चल रहा है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये निश्चित देखा गेंद जा रही है वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67। ये बहुत सामने भी आएगी जहां एसवाई भी बल्लेबाजी करेगी। ये कैच है, ये आसान कैच है। फील्डर गेंद के नीचे गए, पोजीशन बनाई गई, खूबसूरत कैच लिया गया वहां पे डीप स्क्वायर लेके फील्डर की ओर से। तो इस प्रकार स्कोर है 67, 67।
67, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 7वां ओवर। चिराग मेहता कमेंट्री बॉक्स ओर से। और इस बार बल्ले का मुंह खोला गया था डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो किया जाए, तब तक 2 रन बल्लेबाज के लिए, और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से। सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 69, 69 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम जलाराम कृपा 11 का। हाँ, परेश भाई एक बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर से, सबसे ज्यादा लंबा अनुभव भी है उनको, और अनुभव के आधार के ऊपर अब टीम में 3 ओवर में शामिल किया जा रहा है टीम की ओर से। दूसरी बार इमर्जिंग बल्लेबाज है जलाराम कृपा 11 की ओर से। इस बार स्लोअर गेंद, गति परिवर्तन किया गया अनुभवी गेंदबाज की ओर से। आप 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 70 in last and final over. Remaining 5 ball is very important for the batting team of Jalaram Kripa 11. तेज हवा आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, विंडी कंडीशन है, और इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला, एक टप्पे के ऊपर फील्ड किया गया वहां। जब तक इनको फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, रन आउट, यस इट इज, तो वो बल्लेबाज आउट है। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। मुकुंद चौधरी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर टीम के कप्तान भी है जलाराम कृपा 11 की ओर से। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, 4 लीगल बॉल रिमेनिंग। सेवेंटी 71 रन, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। परेश भाई गेंदबाजी के ऊपर कमेंट्री बॉक्स, और एक बहुत ही छोटे रनों के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं परेश पटेल। ये निश्चित वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72, 72 रन। शॉट आ गया, कस्टो को खेलने की कोशिश, गति परिवर्तन किया करने की कोशिश। दूसरी ओर ये बेहतर गेंद थी, एक टप्पा फील्ड किया गया विजय केजीएफ की ओर से। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, स्कोर जा पहुंचा है टीम जलाराम कृपा 11 का 73, 73 रन। पारी का 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है। इसके पहले का जो मैच था ना, मैच नंबर 2, वो 81 रन डिफेंड किए गए थे। इस बार शॉर्ट हम पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश, इस बार और बच गए वहां पे, सुरक्षित क्रीज में जा पहुंचे नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। 2 गेंदें अभी भी शेष है, कोशिश की जाए मुकुंद चौधरी के लिए 2 सिक्सर गए। दूसरी ओर डॉट गेंदें करने की कोशिश परेश पटेल की ओर से। आइए स्लोअर गेंद, ब्यूटीफुल स्लोअर बॉल। अनुभव का पूरा निचोड़ दिया जा रहा है परेश पटेल की ओर से टीम एसवाईबी 11 के लिए। खरमण, ये निश्चित वाइड का इशारा, एक टप्पा खाने के बाद ज्यादा बाहर निकली। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74, 74 रन, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार शरीर से टक्कर गई थी, जरूर थी, और जब तक लेग भाई का इशारा अंपायर्स की ओर से, तो इनिंग समाप्त रही है। 75 रन बनाए गए, 75 रन बनाए गए टीम की ओर से, और मैच को जीतने का टारगेट दिया जा रहा है टीम एसवाईबी खरवण 11 को 76 इन अलॉटेड 8 ओवर।
तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 75 रन बनाए गए टीम जलाराम कृपा 11 की ओर से, और मैच को जीतने का टारगेट दिया जा रहा है SYB 11 खरवण 11 को 76 निर्धारित 6 ओवर की 8 ओवर की मैच में। साढ़े 9 रन चाहिए प्रति ओवर इस मैच को जीतने के लिए। ईच एंड एवरी ओवर विंडी कंडीशन है। प्लानिंग किया जा रहा है SYB खरवण की ओर से कि कौन से बल्लेबाज को शामिल किया जाए। अजय और चिराग मेहता की प्रारंभिक जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर SYB खरवण 11 की ओर से। अजय और तुषार की प्रारंभिक जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच गेंदबाज असलम हाफिजी ने संभाल रखी है टीम जलाराम कृपा 11 की ओर से। अंपायर्स महोदय की ओर से संकेत मिल चुका है कमेंट्री बॉक्स की ओर। लेट्स प्ले। फील्ड इस प्रकार शामिल किए जा रहे हैं डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर। और ये सामने की ओर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज चिराग मेहता ने स्ट्रेट ड्राइव। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन ये बाहर किए जा रहे हैं चिराग मेहता के लिए। स्कोर 4 रन। पारी का प्रारंभिक ओवर पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया बल्लेबाज चिराग मेहता ने, और इस बार कट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी। गेंद गई फैनिल पटेल की दिशा में शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 5 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। अजय गट्टू इस बीच अब स्ट्राइक के ऊपर। कुन चौधरी फील्डिंग कर रहे हैं डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर।
डीप स्क्वेलिंग ये फील्डर शामिल किए जा रहे हैं असलम हाफिजी की ओर से, और इस बार शीपर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए दीप की ओर से शॉट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं। फील्ड के अनुरूप गेंदबाजी की कोई सही प्लेसमेंट या टाइमिंग नहीं बल्लेबाज अजय गड्डू की ओर से। स्कोर रुका हुआ 5 रन। पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है असलम हाफिजी की ओर से जलाराम कृपा 11 के लिए। एक बार शॉर्ट गेंद जरूर थी, पंच स्ट्रोक खेला गया, बड़े वेरी शॉर्ट बॉल, रियली वेरी शॉर्ट बॉल इंडीड, शॉर्ट बॉल। तो 4 रनों के साथ स्कॉटिश बीच आगे बढ़ता हुआ 9 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। पावर प्ले ओवर चल रहे हैं। जो फील्ड चाहिए वो फील्ड दी जा रही है, जो फील्ड चाहिए वो देना भी चाहिए कप्तान को। डिमांडिंग फील्डिंग सिचुएशन, एक डीप स्क्वेलिंग अब शामिल किया जा रहा है। ये अब डीप मिड विकेट शामिल किया जा रहा है। डीप मिड विकेट फॉर द स्लॉक स्लिप शॉट। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, बल्ले का मुंह खोला गया, जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रन। इस बीच आपसी तालमेल महत्वपूर्ण रहा है एसवाईबी खरवणी 11 की ओर से। ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है एसवाईबी खरवणी 11 का 10 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। साइमन ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से, और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज अजय, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर चिराग मेहता। वाइड डिक्लेयर बाय अंपायर्स, और 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। तो फील्ड इस प्रकार अब शामिल की जा रही है। एक पॉइंट अब इस बीच शामिल किया जा रहा है अजय गड्डू के लिए। अंतराल में विकेट लेना है जलाराम कृपा 11 को। पहले 75 रन बनाएंगे 8 ओवर के निर्धारित मैच में। इस बार लॉफ किया है, और भी बनाकर डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। ये दूसरा ओवर चल रहा है, मतलब नई गेंद दी जाए कि पहले 2 ओवर में अगर गेंद गुम हो जाती है, फट जाती है, गीली हो जाती है। तो 100% हो जाए। और इस बार कवर के मिड ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, तो इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है 21। 21 रन निर्णायक पारी अजय गट्टू की ओर से।
a very impressive batting performance indeed by both openers of SYB 11 Kharma. एक डीप कवर और डीप एक्स्ट्रा कवर ये अब शामिल किए जा रहा है साइमन की ओर से। आ गया कर ब्लॉक होल में गेंद की गई, फॉलो थ्रू में खुद फील्ड किया गया। अच्छे गेंदबाज की निशानी को साबित किया जा रहा है गेंदबाज साइमन की ओर से। स्कोर रुका हुआ 21। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं SYB खरवण 11 को। और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद 1 बाउंस 4 रन। यस, ज्यादातर रन इसी क्षेत्र में बनाए गए बल्लेबाज की ओर से लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर। अब स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। सूरज साझेदारी की जा रही है, सर्वाधिक रन बनाए जा रहे हैं अजय इनफॉर्म बल्लेबाज अजय गट्टू की ओर से। और इस बार फुल टॉस गेंद जरूर थी, वहां पे शॉर्ट मिड विकेट के सन के ऊपर स्ट्रोक को हाफ शॉट जरूर खेला गया था। ओवर की समाप्ति अंपायर्स महोदय की ओर से 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 25 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। आने वाली 36 गेंदों के ऊपर 51 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बातचीत होने जा रही है कि कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही पेनल्टीमेट ओवर भी है। शहजाद को भी जब शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स से। बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है शहजाद पठान की ओर से। पहले 31 महत्वपूर्ण रन बनाए गए। इसके बाद का जो मैच है टीम ज्ञान एग्रो 11 और टीम मंथन 11 जो अपने टी शर्ट है उनके लिए वहां पहुंचे। ज्ञान एग्रो और मंथन 11। ओवर में तेज इन स्विंग जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से, बाएं हाथ के गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। विंडी कंडीशन है, गेंद अंदर आई वहां पे। ये जो 2 ओवर है ये बहुत निर्णायक ओवर भी रहेंगे। देखभाल कर पारी खेल रहे बल्लेबाज। इस बार आगे आकर बल्ले का मुंह फोड़ा गया था, स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। जब तक गेंद को फील किया जाए स्कोर जा पहुंचा है SYB खरवण 11 का 26। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। इस बार शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड्स के लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 1 बाउंस 4 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेला बल्लेबाज अजय गट्टू ने। रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। थ्रो दी जाए तब तक 1 रन। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ SYB खरवण 11 का 31। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। और इस बार पॉइंट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप पॉइंट के फील्डर की ओर से। जब तक इनको फील्ड किया जाए, थ्रो दिया जाए, तब तक 2 रन। लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच
तीन ओवर की स्कोर है 33। मुकुंद चौधरी ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से। और इस बार स्वीपर की दिशा में स्ट्रोक को खेला। स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर मिस फील्ड, वहां फील्डर की ओर से मेजर मिस फील्डिंग बाय स्वीपर कवर फील्डर। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ एसवाईबी खरवण 11 का 37 पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की गई मुकुंद चौधरी की ओर से। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 37 पारी का ही चौथा ओवर। ये इस बार रॉन्ग वन में फंसाया गया बल्लेबाज को। ये रॉन्ग वन गेंद थी दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। टप्पा खाने के बाहर निकली, अंदरूनी भाग कर लग कर गई विकेट कीपर की ओर। विजय केजीएफ इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। और स्ट्राइक के ओवर अब विजय केजीएफ और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर चिराग मेहता। फील्ड की सजावट को देखा जा रहा है विजय केजीएफ की ओर से। जो फील्ड हो इस प्रकार उनके लिए एक शॉट लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन किसान के ऊपर दीप पटेल। इस बार सिर्फ स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ 37। और इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद जा रही है सीधी डीप गली के ऊपर से 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ एसवाईबी खरवण 11 का 43। रन पहले 37 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की गई अजय कट्टू और चिराग मेहता के बीच। Wonderful contribution between two for the opening of SYB खरवण। एक बार फिर से रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश। डॉट गेंद वहां पे गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति अंपायर्स महोदय की ओर से। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है टीम SYB खरवण 11 का 43। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 33 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। Remaining 24 ball 33 run।
प्रति ओवर 8 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए टीम एसवाईबी खरवण 11 को। शहजाद ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी फिर से संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। दाहिने हाथ से राउंडी विकेट और स्ट्राइक के ऊपर सलामी बल्लेबाज चिराग मेहता। स्ट्राइक अंदाज से स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए आगे आए। बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक को खेला गया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। ओवर टू डीजे। स्कोर इस बीच आप पूछा है 49। बारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। पहली गेंद के ऊपर एक लॉफ्टी स्ट्रोक खेला गया। बारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। 75 रन बनाए पहले। इस बार आ गया का स्ट्रोक को खेला फॉलो थ्रू में खुद फील्ड की गई। वहां पे बल्लों के बीचों बीच कोई सही प्लेसमेंट या टाइमिंग नहीं है वहां चिराग मेहता की ओर से। स्कोर रुका हुआ 49। एसवाईबी खरवण 11 का 76 रनों के जवाब में। और इस बार स्क्वायर तरीके स्ट्रोक को खेलने की कोशिश। स्कोर इस बीच रुका हुआ 49। अच्छा कमबैक किया जा रहा है शहजाद पठान की ओर से भी। टीम जलाराम कृपा 11 के लिए शॉर्ट गेंद और प्रेस में नहीं थे। तेज गेंद जरूर की गई थी वहां पे। पीछे हटकर स्ट्रोक को खेला गया चिराग मेहता की ओर से। रूम नहीं दिया गया पिछली गेंद के ऊपर। काफी महत्वपूर्ण ओवर चल रहा है। इस बार मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने। गेंद अंदर आ गई। वहां पे विंडी कंडीशन था वहां पे। हाँ देखिए आप ऐसा लग रहा था गेंद निश्चित बाहर जाएगी अंदर आई। स्कोर 49 लॉस ऑफ 2। अच्छा कमबैक किया जा रहा है शहजाद पठान की ओर से भी। पहली गेंद के ऊपर छक्का। उसके बाद में अंतराल में डॉट गेंदें की जा रही है शहजाद की ओर से जलाराम कृपा 11 के लिए। फील्ड अब खोली जाए। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद भी 3 ओवर खेलना शेष है। और दर्शित पटेल इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर टीम की ओर से जो एसवाईबी 11 की ओर से टॉस किया गया उनकी ओर से। बाएं हाथ से राउंडी विकेट। दाहिने हाथ के बल्लेबाज दर्शित के लिए। ये बाय गार्ड इज वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल आल्सो इज अंपायर सिग्नल बाय। अब स्कोर जा पहुंचा है 53। 5 ओवर की समाप्ति पर। मतलब इस ओवर में कितने रन आए? इस ओवर में 10 रन आए। 18 गेंदे 23 रन। मिस फील्डिंग के पहले विकेट कीपर को बीट किया। शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर असलम हाफिजी को बीट करती हुई गेंद गई डीप थर्डमैन बाउंड्री लाइन की और 4 रन। महत्वपूर्ण ओवर है जो ये मतलब ओवर किए जाएंगे क्योंकि शहजाद ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए हैं। अब मुकुंद के 1 ओवर बाकी रहा है 3 ओवर में। इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी एक फिर से संभाल रखी कमेंट्री बॉक्स छोर से मुकुंद चौधरी ने। पिछली ओवर में 10 रन दिए गए। इसे एक महत्वपूर्ण गेंदबाजी की थी। विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए थे शहजाद पठान की गेंद के ऊपर।
ओके, बाएं हाथ से राउंड विकेट विजय केजीएफ के लिए। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को डीप की ओर से फील्ड किया जाए, 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 54 और इस बार कैच नहीं, कैच के लिए नहीं गए वहां पे, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। अब आने वाली 16 गेंदें और 16 गेंदों के ऊपर चाहिए 21 रन इस मैच को जीतने के लिए। रिमेनिंग 16 बॉल 21 रन। विजय केजीएफ का विकेट, एक बहुत बड़ा अंतराल भी चल रहा है। हार और जीत के जो बीच का अंतर, ये दोनों साझेदारी, और ये 4 गेंदें भी है मुकुंद चौधरी की ओर से। इस क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई विकेट कीपर की दिशा में, डॉट गेंद वहां पे। खूबसूरत मैचेस चल रहे हैं। अब आने वाली 15 गेंदें और 15 गेंदों के ऊपर चाहिए 21 रन। 15 बॉल नीड 21 रन एंड एंटर इनटू द सेकंड राउंड बाय एसवाईबी खरवण। और ये कैच है, इस बार देखना पड़ेगा वहां पे, आज पॉसिबल फॉर द कैच। जाल में फंसाया गया इस बार विजय केजीएफ को भी, क्योंकि इनकी जो मतलब 2-3 गेंदें थी, बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद थी मुकुंद चौधरी की जो गेंदें है, क्योंकि ये अपारी का उनका कोटे का दूसरा ओवर भी है, लास्ट एंड फाइनल कोटा ओवर इन इनिंग 6th ओवर। विंडी कंडीशन के विरुद्ध स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। ये हाइट जरूर थी, फ्लैट स्ट्रोक नहीं खेला गया था बल्लेबाज की ओर से। इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर कृष्णा को इस बीच शामिल किया जा रहा है। कृष्णा की वजह से 2 बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, कृष्णा गौली और कृष्णा सातपुड़ी, 2 बहुत ही फेमस नाम भी है बॉम्बे की ओर से। बिग नेम, वन फ्रॉम भिवंडी एंड वन फ्रॉम पुणे। ये मतलब भी जो बाकी बची गेंदें बहुत निर्णायक भी है टीम एसवाईबी खरवण के दृष्टिकोण के हिसाब से, और जराराम कृपा 11 के लिए भी। कृष्णा इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर, एक पीस हिटर्स बल्लेबाज जरूर है टीम एसवाईबी खरवण के लिए। बाएं हाथ से राउंडी विकेट मुकुंद चौधरी की ओर से, और इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश। खूबसूरत ये बहुत ही गोल्डन गेंद भी अब जिसको कहा जाना चाहिए कृष्णा स्ट्राइक के ऊपर। ये गोल्डन गेंद जरूर है जिसको कहा जाना चाहिए दोनों टीम की दृष्टिकोण के हिसाब से। कृष्णा स्ट्राइक के ऊपर एसवाईबी खरवण की ओर से। इस बार मिड की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए अब स्ट्राइक के ऊपर आ जाएंगे कृष्णा। 20 रन चाहिए आने वाली 12 गेंदों के ऊपर। 12 बॉल 20 रन। टॉस के लिए दोनों टीमें कमेंट्री बॉक्स में आए। स्पॉन्सर्स किया जा रहा है मदर केयर हॉस्पिटल बारडोली की ओर से। महुआ प्रीमियर लीग 2022 एवेन्यू एकता क्रिकेट ग्राउंड नागदरा। को स्पॉन्सर्स श्याम डिजिटल स्टूडियो,
लाइव स्ट्रीम 10 स्पॉट्स और मंथन 11 के कप्तान सरफराज भाई का संपर्क करे टॉस के लिए। इसके बाद का जो मैच है, मैच नंबर 4। आज खूबसूरत स्ट्रोक को आज ये मिसफील्ड और गेंद बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। देखा कहां ऊपर थी मैच। एक स्ट्रेट पंच स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। अब आने वाली 11 गेंदें और 11 गेंदों के ऊपर चाहिए 16 रन। 11 बॉल 16 रन। मतलब कल का जो यूनिटी कप के जो मैच था ना, 12 गेंदे 16 रन, वो ठीक मैच है। और ये 6 रन, ये शॉर्ट गेंद। तो आप स्कोर जा पहुंचा है इस ओवर में 10 रन आए। पहले चौका, एक मिस फीलिंग की कि उसका एक एडवांटेज जरूर है जिसको कहा जाना चाहिए कृष्णा की ओर से। कृष्णा गौली, बिग नेम कृष्णा 7 फुटे ऑल्सो। अब ये 4 गेंदों के ऊपर या तो विकेट लेना है, डॉट गेंदें करना बहुत जरूरी है असलम के लिए। और ये फिर से चली गई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। तो इस ओवर में कुल रन बन गए 16 रन। 16 रन तो कितने रन चाहिए? 4 रन चाहिए। एक मिस फील्डिंग कहां गई है मैच, पूरा टर्निंग पॉइंट हो गया मैच का एक मिस फील्डिंग की वजह से। अगर मिस फील्डिंग नहीं करती 1 रन आता, कृष्णा आप होते हो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। ये क्रिकेट है। और ये बस जगह के ऊपर से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे, नो बॉल गई थी सर अंपायर की ओर से। अंपायर सिग्नल नो बॉल, रन आउट भी रहे। देखा आपने, फ्री हिट के ऊपर भी रन आउट हुए हैं बल्लेबाज। ये भी रहता है क्रिकेट के अंदर में, सभी संभावना को खत्म की जाती है, उसको बोलते हैं क्रिकेट। और इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर एचडी पटेल पिच हिटर्स। कृष्णा है बल्लेबाजी, फ्री हिट बॉल है कृष्णा के लिए। असलम हाफिज इस बीच गेंदबाजी के ऊपर फ्री हिट बॉल। और इस बार सामने एक ही रन लिया जाएगा। देखना पड़ेगा दूसरे रन के लिए जाते या नहीं जाते। और इस बीच दूसरा रन भी पूरा कर लिया। तो हाउ मेनी रन रिक्वायर्ड? 1, 2 रन लिए। एचबी पटेल है, एचबी पटेल। कितना रन? 1 भाविक भाई, ओके। हाँ, 1 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 1 लीगल बॉल रिमेनिंग। एक मिस फील्डिंग कहां लेकर गई मैच को। टर्निमेंट ओवर जरूर था वहां पे। कृष्णा इस बीच अब स्ट्राइक के ऊपर। कमेंट्री छोर से असलम हाफिजी। और इस बार पैर से टकराने के बाद गेंद गई शॉर्ट्स पहले के सन के ऊपर। तो इस प्रकार इस मैच को जीत लिया है एसवाईबी खरवड़ ने। दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया एसवाईबी खरवड़ ने।